अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। अफगानिस्तान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर मुख्तलिफ जगह पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी शदीद हमले किए और पाकिस्तान ने उनकी बहुत सारी चेक पोस्टों पर कब्ज़ा करके उन पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया है। नाज़रीन, ये बाज नहीं आते, इनको इज़्ज़त रास नहीं आती। अफ़गानिस्तान को इज़्ज़त देने में पाकिस्तान का हमेशा हाथ रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा इसको इज़्ज़त दी, लेकिन ये लोग कभी भी बाज नहीं आते। किसके कहने पे करते हैं ये? क्या ये इंडिया के कहने पे करते हैं? क्या ये इसराइल के कहने पे करते हैं? ये किसके कहने पे करते हैं? मेरा ख्याल है नाज़रीन कि इनको वाकई इज़्ज़त रास नहीं आई। ये क्या समझते हैं पाकिस्तान इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क की तहस नहस कर देता है तो ये क्या चीज़ है, लेकिन ये दहशतगर्दी और गुंडागर्दी ये बाज नहीं आते। पाकिस्तान ने इस वक्त तक, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस वक्त तक 23 नमक हरामों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। जब ये सारा कुछ हुआ कि जब 23 बंदे कैफरे किरदार को पहुंचे, यानी जहन्नुम वासिल किए गए, तो अफगानी अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान ने उन चेक पोस्टों पर कब्जा किया और सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया। यह है पाकिस्तानी फ़ौज, यानी बर वक्त जवाब, ये नहीं कि इंतज़ार किया है, फ़ौरन जवाब दिया और उन्हें बता दिया कि ये तुम्हारी खाम ख्याली है। और नाज़रीन, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि कतर ने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान को कि आप इस वक्त इस काम को जाने दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई है अफ़गानिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा कि इस दफ़ा निश्ता, कोई माफ़ी नहीं। अब अगर माफ़ किया, नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ की माफ़ी ज़िल्लत का बायस बनती है, और ये वही हुआ। हमेशा इनको माफ़ किया और आज उन्होंने इतनी जुर्रत कर ली कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। अच्छा, हमला करके तुमने किया क्या भाई? खुद ही भाग गए, अपनी चेक पोस्टें छोड़ के भाग गए, अपने बंदे जहन्नुम वासिल करवा लिए। ये पाक फ़ौज है, ये कोई आम फ़ौज नहीं है। ये बर वक्त कार्रवाई करना जानती है और किस तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान ने 12 चौकियाँ फतह की हैं और उन पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि कतर की जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त इसको रोक दें, तो पाकिस्तान ने कहा कि इस दफ़ा माफ़ी नहीं, निश्ता, इस दफ़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इस दफ़ा जवाब दिया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि ये किस हैसियत के मालिक हैं। पाक फ़ौज एक जुर्रतमंद फ़ौज है, एक गैरतमंद फ़ौज है, कभी बख्शेगी नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि इस दफ़ा माफ़ी नहीं। ये बुनियानुल मरसूस के बाद इस वक्त ऑपरेशन गज़बुल हक होगा, क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज़ किया ना नाज़रीन कि बार बार की माफ़ी ज़िल्लत का बायस बनती है। एक दफ़ा माफ़ कर दिया, 2 दफ़ा कर दिया, हमेशा नहीं। और इस दफ़ा फिर वही हुआ, उनकी हैसियत बढ़ गई, वो समझते मुझे माफ़ कर देते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के कहने के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ने जवाब दिया, उनकी चेक पोस्टों पर कब्ज़ा किया, उनके बंदों को जहन्नुम वासिल किया। अभी भी नाज़रीन जो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि हम और दूसरी तरीके से आएंगे और हमला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हर मोर्चे पर, हर डायरेक्शन पर जवाब देने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी और अफ़गानिस्तान को ये सबक मिल जाएगा। और इस दफ़ा पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि किसी की भी नहीं माननी, इनको एक दफ़ा हमने बता देना है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे होती है पाकिस्तान की तरफ आँख उठा के देखने की। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गानी ये कह चुके हैं कि हमें ना हिंदुस्तान से मसला है ना इसराइल से मसला है, हमें तो पाकिस्तान से मसला है। तो पाकिस्तान ने कहा सब्र करो बच्चों, इस दफ़ा तो अड्डा मसला भी असी हल कर देने। और नाजरीन, पाक फ़ौज इस वक्त उनके मसले को हल करने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको ख़त्म कर रही है, उनकी चेक पोस्टों पर कब्जे कर रही है और अफ़गानी लाशें भी छोड़कर भागे जा रहे हैं। नाज़रीन, ये है हैसियत इनकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।